सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो एकदम फुल एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर आप इसे दिल पर ले लोगे तो फिर दिल नहीं दिमाग लगाओ यार। ये एक फनी रिव्यू है, सीरियस लोग दूर रहें और हाँ जो बचे रहेंगे वो हंसते हंसते कुर्सी से गिर भी सकते हैं, तो पकड़ के बैठो। भैया इतना भारी लहंगा पहन के इतना घूम घूम के नाच रही है। ओ माफ करना, नाच रहा है। अरे जो भी है यार, अब सोचो जरा सा भी वो लहंगा किसी एक मोमबत्ती से छू गया तो भाई खेल वहीं पर खत्म। और जिस तरीके से वो नाच रहा है ऐसा लग रहा है जैसे झांसी की रानी मोमबत्ती को शहीद बनाने निकली हो। और भाई जब इसका मास्क निकला ना, अरे बाप रे, पीछे इलास्टिक था और हाँ साफ दिख रहा था, लेकिन जब मास्क को आग में फेंका तो इलास्टिक कहीं गायब। मास्क खुद तो अग्नि परीक्षा में पास हो गए, लेकिन लकड़ी जल के राख हो गई। इतना दर्दनाक था सीन कि मेरी चप्पल ने भी आंसू बहा दिए। वो तो जलती लकड़ी के लिए, मास्क के लिए नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वही मास्क उड़ते उड़ते जाकर देवेंद्र नाथ के मुंह पे चिपक गया। नहीं चिपका नहीं, चिमटी की तरह काट के, ग्लू की तरह चिपक के, हल्दी के लेप की तरह घुस गया शरीर में। भाई मैंने मिक्सर में भी चीज़ों को इतने अच्छे मिक्स होते हुए कभी नहीं देखा जितना इस बंदे की चमड़ी से मिक्स हुआ है। और फिर ये बच्चा एक्टिंग करता है कि इसमें भूत घुस गया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑस्कर लेने की पूरी तैयारी है। और इसके मम्मी पापा सीधा रूह बाबा के पास आ गए। अरे यार एक बार बगल वाले शर्मा अंकल को ही बुला लेते, उनके तो खुद के अंदर 4 भूत बैठे हैं, वो निकाल देते सस्ते में। और वो पार्टी वाला सीन, भाई मेरे हाथ से कुछ गिर जाए ना, मेरी मम्मी मुझे मार मार के टीवी के अंदर घुसेड़ देती हैं। और यहाँ कुछ फूट के गिरा, जोर की आवाज़ आई, लेकिन पार्टी चलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना अनदेखा तो आज तक मैंने अपने रिजल्ट को भी नहीं किया। और रूह बाबा, वाह, अमीर लोग आते हैं अपने चेन लैपटॉप सब इस बाबा को दे देते हैं, इसलिए कि इसमें भूत है। भूत नहीं भाई, ये तो EMI का कलेक्शन लग रहा है। और वो लड़की जिसे शापित बोल के निकाल दिया गया, वो लड़की रूह बाबा के साथ खुश घूम रही है। अरे बहन, इतना सस्ता श्राप देखा है आज तक? मतलब श्राप के बाद भी स्माइल, ये कौन सा इमोशनल सपोर्ट डिमोन था जिसके साथ में आया? और भाई जब वो शाही भोजन वाला सीन आया ना, बोले महाराज आइए शाही भोजन का वक्त हो गया। फिर सामने रख देते हैं 2 रोटी, 1 आलू और 3 हवा के गोले। मतलब इतना शाही था कि देख के खुद महाराज बोल देते हैं, अरे भाई हमें भूखा ही रहने दो। भाई घर तो बुझ गया, लेकिन दिमाग जलना अभी बाकी है। मतलब ये लड़का इतना टेंशन में आ जाता है कि मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। भाई तो किसी फैमिली से है या CID टीम से? सीधा फुल टॉर्चर प्रोटोकॉल एक्टिवेट। और हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई, तू खुद ही बता रहा है कि घर में पार्टी की थी और आग लग गई, और मम्मी से झूठ बोल रहा होता है, कुछ भी कह देता है, मच्छर कॉइल फट गया, इन्वर्टर ओवरहीट हो गया, प्लग से आग निकल गई। कसम से मेरी कॉलोनी में अगर लाइट चली जाए तो मेरे घर के बुजुर्ग कहते हैं बिजली विभाग में भूत है। और तू इतना होशियार होकर भी बोल रहा है कि मैंने पार्टी की। और अब आता है इसका दोस्त, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, रूह बाबा। भाई वो कोई होम रिनोवेटर है क्या जो सीधा बुला लिया? आग लग गई थी, रूह बाबा बुलाओ। पत्नी छोड़ गई, रूह बाबा बुलाओ। बिल्डिंग लीक कर रही है, रूह बाबा बुलाओ। ऐसा लगता है मानो रूह बाबा नहीं, विम बार। हर गंदगी साफ करने के लिए वही लाओ। और जब ये बाबा कॉल पे आता है तो बोलता है बस एक नाम याद रखना, पिंटू। भाई ये भूत भगाने जा रहा है या IPL की टीम चुन रहा है? और फिर जो पिंटू बन के एंट्री करता है तो भैया फुल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्टोरी चालू। इतना लंबा चौड़ा झूठ बोलता है जैसे हर दिन बायोग्राफी रिसर्च कर रहा हो। और सुनो, इतने अमीर लोग भी उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं, लो मेरी चेन रख लो, मेरा लैपटॉप भी रख लो। भाई ये तांत्रिक है या OLX का मालिक? सुन के मेरा माथा घूम गया भाई। ये मूवी का स्टैंड अप कॉमेडी शो जहाँ पर सीन में लॉजिक जल के राख हो गया। और अब आते हैं क्लाइमेक्स सीन पर। बीवी ने अपने आदमी को कामवाली के साथ पकड़ लिया और पति भागा फिर रूह बाबा के पास। भाई तू पिटाई से डर गया या भूत से? मतलब तेरे दिमाग में ये चलता है कि बीवी मारेगी, घरेलू हिंसा, रूह बाबा बचाएगा, भूतिया माफी।
और बाबा आते ही पूछते हैं बंगाली आती है, और फिर से तुमको बंगाली से कुछ पर्सनल है क्या। अब आते हैं सबसे कॉमिक फाइनल बम पे, जब ये सारे लोग प्लान बनाते हैं रूहान को बेनकाब करने का। मतलब भाई 1 करोड़ रुपये का प्लान बना रहे हैं और सबूत भी हैं उनके पास। तो सवाल है ये, फिर उसे पैसे क्यों दिए भाई, सीधे पुलिस बुलाते, एक हाथ में सबूत एक हाथ में समोसा, और कहते चलो रूह बाबा तुम गिरफ्तार हो। लेकिन नहीं, ड्रामा चाहिए, सेट चाहिए, एसी चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए। और इस पूरे सेटअप के बीच ये लोग खुद कहते हैं हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं। फिर भाई इतने लाइट स्मोक इफ़ेक्ट कैसे लगा लिए। बिजली विभाग को भी लगा होगा कि यहाँ कोई शादी फिल्म चल रही। और सबसे आखिर में जब राजा का पुनर्जन्म सामने खड़ा हो जाता है तो गांव वाले बोलते हैं आप भूत से बात कर सकते हो। नहीं भाई, वो तो पूरा BSNL का नेटवर्क बना के आया है। अरे भाई, इस रिव्यू को बनाते बनाते मैं खुद इतना हंस ली कि मेरे रूह बाबा को कॉल करने की नौबत आ गई थी। लेकिन अगली बार जब कोई बोले कि भूतों की फिल्में मत देखा करो तो सीधा बोल देना क्यों ना देखूं, ये रूह तो मेरे पेट पकड़ के हंसने वाली है भाई। तो आपको कैसी लगी ये फ़नी रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।